हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गुलाब के बाद अगर कोई फूल सबसे अधिक डिमांडिंग में रहता है तो वो है गेंदा का फूल। और गेंदा तो हर मौसम में पाया जाने वाला फूल है। अगर हम गेंदे की ज़रा सी केयर करें तो ये हमें ढेरों ढेरों फूल दे सकता है और हमारा गमला किसी गुलदस्ते की तरह फूलों से भर जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गेंदे की देख रेख में बहुत ही कम खर्च होता है और मेंटेनेंस में भी मेहनत कम लगती है। और इसके लिए कुछ उपाय और कुछ खास चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है। तो उसी संबंध में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे हम अपने गेंदे के पौधे को इस तरह से केयर करें कि हमारा गमला फूलों से एकदम लथपथ भर जाए और वो देखने में बिल्कुल गुलदस्ता जैसा लगे। तो फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके संबंध में बात करते हैं कि क्या हम इसमें डालें। तो फ्रेंड्स, गेंदे का प्रोपेगेशन तो बड़े आराम से किया जा सकता है। बीज से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सूखे बीज को मिट्टी में आप इस तरह से डिस्पर्स कर दें तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ढेरों पौधे आपको मिलेंगे। और ये कटिंग से देखिए, अगर आप कटिंग बड़े आराम से इसकी एक कटिंग लगा करके आप नए पौधे यानी इसका प्रोपेगेशन बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम गेंदे के पौधे को बड़े आराम से उगा सकते हैं कटिंग और इसके बीज से। और थोड़ा सा हम इसकी केयर के संबंध में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये मिट्टी की होती है दोस्तों। मिट्टी इसकी जो है एसिडिक होनी चाहिए। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप उसमें छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसकी मिट्टी रेतीली और थोड़ा ह्यूमस वाली होनी चाहिए। और दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी वो न तो सूखने पाए, यानी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सूखी भी ना हो और न ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो, यानी दोनों ही कंडीशन को आपसे बचना चाहिए। और जो भी पत्तियां आपको, ये ध्यान रखें दोस्तों कि जो भी पत्तियां आपको सूखती हुई नज़र आएँ आप उनको तोड़ करके या कैंची से काट करके निकाल दें। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ जो गेंदा लगा है वो देखने में स्वस्थ लग रहा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप सिर्फ एक काम करें कि उसके ऊपर से पिंचिंग करें। और अगर कम फूल आ रहे हैं तो जो भी फूल सूखते जाएं तो उनको थोड़ा सा नीचे से आप कट करें तो आप देखेंगे कि वहाँ से कई शाखाएं निकलेंगी और सभी में ढेरों कलियां दिखाई देंगी। देखिए, इस तरह से दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ से जा कर के कैंची से आप कट कर दें। तो ध्यान रखें, इसकी गेंदे की जितनी पिंचिंग आप करेंगे आपका गेंदे का पौधा उतना ही घना होता जाएगा। और पिंचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं, गेंदे के पौधे को ऐसे ही बढ़ने देते हैं और उनका जो गेंदे का पौधा है वो बेतरतीब यानी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, हालांकि उसमें फ्लावर्स होते रहते हैं। तो ये पिंचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई फूल सूखने वाला हो तो आप उसको नीचे से ऐसे कट करें कि उसमें थोड़ी पत्तियां लगी हुई हों। तो इस तरह से पिंचिंग करके आप अपने पौधे को खूब ढेर सारा मतलब घना बना सकते हैं। और घना पौधा तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये एक कली थी, थोड़ा वो सूख रही थी तो इसको भी मैंने धीरे से निकाल दिया है। दोस्तों, इस गेंदे का पौधा सन लविंग प्लांट होता है। आप इसको निरंतर धूप में ही रखें, लेकिन जब तेज़ गर्मी का मौसम हो यानी लू वगैरह चल रही हो तो आप इसको हल्की यानी सेमी शेड एरिया में, यानी जहाँ हल्की छन छन के धूप आती हो वहाँ पे रखें। और ठंड के महीने में तो इसको बिल्कुल पूरी समय सूरज की रोशनी में आप रखें। दोस्तों, ये गेंदा हमारे लिए तो एक तरह से 12 मासी फ्लावरिंग प्लांट होता है और हर मौसम में गेंदा उपलब्ध होता है। और शायद सबसे सस्ता फूल भी यही है, गेंदे का फूल। इसके बिना जो है और लगभग सभी देवी देवताओं को ये चढ़ाया जाता है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो गेंदे का फूल का ही है। तो और अगर हम अपने गार्डन में सिर्फ गेंदे का पौधा लगा दें तो हमारा गार्डन ये अकेले गेंदे के पौधे से ही काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं मिट्टी की बात कर रहा था। तो मिट्टी आप इसकी एसिडिक रखें, तो एसिडिक रखने के लिए आप उसमें छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको मैं ये बताऊँगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे घर में रहती है और थोड़ा सा उसकी एक मात्रा उसकी डालनी पड़ती है गेंदे के पौधे में, और वो बड़ा ही चमत्कारी चीज़ है दोस्तों। अभी मैं वीडियो के अंत तक आप बने रहें तो
क्या इसमें डालना है, क्या क्या चीज़ मैं इसमें डालता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे गमले को जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालता हूँ जिससे कि हमारा जो ये छोटा सा गमला है वो गेंदे के फूलों से बिल्कुल भरा पड़ा रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स ये पिंचिंग करने के बाद जो भी पत्तियाँ या फ्लावर वगैरह निकलते हैं इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको फिर से आप उसी गमले में डाल दें, क्योंकि ये जो है बड़ा ही अच्छा ह्यूमस का काम करता है और इसमें जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो फिर से गेंदे के पौधे को मिल जाते हैं। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र में जो मैं डालता हूँ ये सामने ही है आपके फ्रेंड्स, ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप इसको बना करके रख लें। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं तो ये बड़ा ही चमत्कारी होता है दोस्तों। बहुत ही बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, आपको लगभग 25-30 रुपए किलो के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। तो मस्टर्ड केक का प्रयोग आप ज़रूर करें, इससे जो है पौधे स्वस्थ रहते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैं डालता हूँ वो ये है, आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में एसिडिक ये क्वालिटी होती है, यानी मिट्टी को ये एसिडिक बनाने में सक्षम होता है। आप इसको चाहे तो उबाल करके ठंडा करके इसमें डालें, या ऐसे ही पानी में घोल करके, और थोड़ा इसकी तासीर गर्म होती है तो थोड़ा सा पानी में इसको डाल देंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको गमले में डाल दें। डायरेक्ट चाय की पत्ती को डायरेक्ट गमले में डालने का रिकमेंड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाजुक पौधे जैसे पान वगैरह होते हैं ना, तो या छोटे पौधे होते हैं, वो चाय की पत्ती से अगर हम बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो वो जल भी सकते हैं। तो इसको पानी में डिज़ोल्व करके या हल्का सा इसको उबाल करके आप इसका लिक्विड जो है ठंडा करके डाल सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा ही चमत्कारी होता है और बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको गेंदे के पौधे में ज़रा डाल करके देखें, हार्डली एक चौथाई चम्मच आपको एक गमले में डालना होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं अपने गेंदे के पौधे को देता हूँ। और इसके साथ ही साथ जब भी आप इसको सिंचाई करें तो फुहार के माध्यम से करें। इससे क्या होता है कि जो भी एफिड्स या जो मकड़ी के जाले वगैरह गेंदे के पौधे में लगे रहते हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।